इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख फाइनल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इंशाअल्लाह इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। हर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट को पता है कैसे अमल दरामद करवाना है। हुक्मनामे में सवाल उठाया, इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया, कोई रह तो नहीं गया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क की तारीख दी। अदालत ने इलेक्शन से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटा दी। मीडिया को इंतखाबात से मुतालिक शकूक शुबहात के इजहार से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासर होती है। अगर मीडिया ने शकूक शुबहात पैदा करने हैं तो वो भी आईनी खिलाफ वर्जी करेंगे। जैसे शुबहात हों वो बीवियों के सामने इजहार करें, मीडिया पर नहीं। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर पैमरा को शिकायत की जाए। कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। वजीर आजम को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। इंतखाबात केस की समाअत का हुक्मनामा जारी, लिखा उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया। साबिक वजीर आजम और सदर ने जो किया वो इनके इख्तियार में नहीं था। वक्त आ गया आइन पर अमल के साथ मुल्क की आईनी तारीख को भी देखें। आईनी खिलाफ वर्जी का खुमियाजा मुल्क के इदारों और आवाम को भुगतना पड़ता है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारे जमाती को आना चाहिए और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक, बोले इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। बेहतर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसलिए अब भी उम्मीद नहीं रखते। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी और अवामी मुराबता मुहिम जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो मुस्बत सोच रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लाएं। हम आवाम सब सोच समझ कर करेंगे। किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियाँ जोर पकड़ लेंगी। कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आखिरी टेन्योर पूरा कोई भी असेंबली ना करे, अदरवाइज 60 दिन में बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। समझते हैं या सोचते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आइनी सोच है। जब एक दफा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डिलिमिटेशन करना है। मुस्लिम लीग नून का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। सेनेट में इसहाक डार का इजहार ख्याल, बोले मुल्क में शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमें किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करके श्रीलंका बने। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का कहना था असेंबली तहलील होने के 90 दिन में आईनी तकाजा है, इलेक्शन की तारीख कौन देगा। बहस का हतमी फैसला आना चाहिए। आइन कहता है सदर मुमलिकत तारीख देंगे। आइन से मुतसादम कानून साजी से मसाइल जन्म लेते हैं।
आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, आइन कहता है कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे अगर असेंबली डिसॉल्व करेंगे, और कानून कहता है कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा। तो जब भी मुबहम कानून साजी होती है तो उससे ये इस किस्म के सवालात और पेचीदगियां जन्म लेती हैं। तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में इसका भी एक क्लियर हल और क्लियर रास्ता लेना होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन 8 फरवरी को होंगे। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। कहा, अदालत ने कहा इलेक्शन की तारीख सदर ने दी और सब ने इत्तेफाक किया। अदालत ने कहा ऐसी कोई हरकत ना करें कि हमारा गुस्सा देखना पड़े। जलसे ना करने दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। 6 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स 53,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर गया। आज इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इससे कबल 2017 में इंडेक्स इस सतह तक पहुंचा था। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के नापाक अज़ाइम। इस्राएली फौज ने गजा को चारों तरफ से घेर लिया। इस्राएल की वहशियाना बमबारी, 9,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल पर फास्फोरस बॉम्ब बरसा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इतलात। अल-बुरेज पनागुज़िन कैंप पर बॉम्ब बरसाए। अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। रेस्क्यू वर्कर्स और एम्बुलेंसेस पर मिसाइलों की बरसात। हिजबुल्लाह का आज जंग में बाकायदा शमूलियत का इम्कान। सरबराह हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब मुतवक्के। खिताब से कबल लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर शदीद झड़पें जारी। जनूबी लबनान से इसराइली शहर करियात शमूना पर रॉकेटों से हमला। इसराइल की मुतादिद गाड़ियां तबाह, इमारतों को आग लग गई। लबनान से फायर मिसाइल से इसराइल का एक और ड्रोन तबाह। हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन्स के जरिए इसराइली अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ज़मीनी कार्रवाई का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश। हमलों में 18 इसराइली फौजी मारे गए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म, इस्लामी ममालिक में गम गुस्सा। तहरीर ने भी इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सऊदी क़यादत के हुक्म पर गज़ा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। पहले घंटे में 60 मिलियन रियाल से ज़ायद की अतियात जमा। जुमे खुतबात में फ़लस्तीनियों की इमदाद की मौजू बहस रहे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे। शुमाली कोरिया के सरबराह फलस्तीन की हिमायत में आ गए। किम जोंग उन ने शुमाली कोरियन हुकाम को फलस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। शुमाली कोरिया हमास को हथियार भी फराहम कर सकता है। अमरीकी अखबार ने जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा शाया कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एक बार फिर इसराइल पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के साबिक सरबराह की अमरीका पर कड़ी तनकीद। कहा, गजा में तबाही पर खामोश तमाशाई बनी अमरीकी सियासी अशराफिया को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात, पेश के इक़दामात और इक़्तिसादी अदाद शुमार का जायज़ा। मुआशी टीम ने तयशुदा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। टैक्स छूट ख़त्म करने से मुतालिक FPR की रिपोर्ट भी पेश। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। सितंबर 2023 तक रिफंड्स अदायगियाँ 250 अरब तक महदूद की जानी थीं। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है जिसको पूरी कौम सराहती है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना, आज़ादाना
और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एक शख्स को जेल में 5 स्टार सहूलियात दी जा रही हैं। कोई जेल में भी लाडला कैसे है? तमाम कैदियों को ये सहूलियात दी जाए। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे खिलाफ जहन बनाया गया कि हम चोर और डाकू हैं। 2 लोग ट्रंप को कश्मीर देकर आ गए। इंतखाबात की तारीख ने सियासी गहमा गहमी बढ़ा दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज हाफिजाबाद में दूसरा पावर शो। पेंडाल सज गया, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पार्टी परचमों की बहार। अलीम खान और जहांगीर तरीन खताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मतन में लिखा, जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं जमानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे। अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को भी तैयार हैं। उधर खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल बेटों से बात कराने की इजाज़त दे दी। खदीजा शाह का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। जेल भेज दिया गया। जिला कचहरी लाहौर ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। खदीजा शाह को FIA लाहौर ने जेल से हिरासत में लिया। वकील FIA ने कहा, 9 मई को खदीजा शाह ने इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए। ट्वीट अभी तक रीट्वीट हो रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ जारी। मुख्तलिफ शहरियों से गिरफ्तारियां। कराची के इलाके सोहराब गोट में ऑपरेशन जारी। भारी नफरी ऑपरेशन में शरीक हुई। घरों में क्वाइफ चेकिंग के लिए खवातीन एहलकार मौजूद। पुलिस और रेंजर्स के इनखला के लिए अमली इकदामात। कराची के होल्डिंग सेंटर्स में 227 गैर कानूनी बाशिंदे पहुंचे। 3 नवंबर तक अज खुद इनखला के लिए मसाजिद में मुसलसल ऐलानात जारी। ट्रांजिट पॉइंट में खुराक, बिस्तर और मेडिकल सहूलियात दस्तयाब। तुरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़िश्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे वापस गए। 430 गाड़ियों पर 1400 से जायद खानदान रवाना हुए। मजमूई तौर पर 1,62,489 अफगान वापस जा चुके। अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों का पूरी ताकत से ताक़ुब किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल का कहना है, एग्जिट पॉइंट तुरखम पर है। वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे। काबीना ने 1 अरब रुपए अखराजात की मद में मंजूर किए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़का अशरफ की कमेटी की मुद्दत कल पूरी हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज शाहिद अफरीदी की निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई थी। वर्ल्ड कप का एक और दिलचस्प मार्का। नेदरलैंड्स का अफगानिस्तान को 180 रन का हदफ। नेदरलैंड्स की टीम पूरे ओवर्स ना खेल सकी। 47वें ओवर में ढेर हो गई। साइब्रेन 58 और मैक्स ओडाउट 42 रन बनाकर नुमाया रहे। नेदरलैंड्स के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद नबी ने 3 और नूर अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप में शाहीनों का एक और इम्तिहान। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड से टकराएगी। टीम की बेंगलुरु में जमकर प्रैक्टिस। मैच के दौरान बारिश भी भरपूर इनिंग के लिए तैयार। बेंगलुरु में कल बारिश का इम्कान।